हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सी लैंग्वेज में एरेज का यूज हम कैसे करते हैं, एरेज क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरे होता क्या है। तो एरे एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम सेम डेटा टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एक ही जगह पे हम क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं। जो हम एलिमेंट स्टोर करते हैं, ठीक है, जो जहाँ पे वो स्टोर होते हैं वो मेमोरी कौन सी होती है, कॉन्टिगुअस मेमोरी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, मेरे पास में क्या है, एक एरे है जिसका साइज क्या है 5 है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एरे का नाम क्या है, ए है, इसका साइज 5, मतलब हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। इसको हम अभी देखेंगे कि यहाँ पे ए का मतलब क्या है और 5 का मतलब क्या है फ्यूचर में। अभी आप समझो यहाँ पे क्या, एक ये क्या एरे का नाम है, ये क्या है, इसकी एरे की साइज। मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। तो जो मेमोरी होगी, जो क्या होगी, मेमोरी होगी, उसमें डेटा कैसे स्टोर होगा। तो ये क्या है, इंडेक्स वैल्यू है। इंडेक्स वैल्यू मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A0 पे कौन सा वैल्यू स्टोर हो गया, 10। तो यहाँ पे 0 क्या है, इंडेक्स वैल्यू है हमारे एरे का। तो 0 पे कौन सा वैल्यू स्टोर हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 0 पे कौन सा वैल्यू स्टोर हो गया, यहाँ पे 10 वैल्यू स्टोर हो गया। 1 पे क्या स्टोर हो गया, 20 हो गया, ठीक है। 2 पे क्या स्टोर हो गया, 30 हो गया। 3 पे क्या स्टोर हो गया, 40। एंड 4 पे क्या स्टोर हो गया, 50 स्टोर हो गया। तो ऐसे हमारा क्या होता है, मेमोरी में डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। देन सेकेंड एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो डेटा स्टोर हुआ इसका एड्रेस क्या होता है, एक दूसरे के साथ ही होता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे डेटा हमारा क्या है, इंटीजर, डेटा हमारा क्या है, इंटीजर है। तो इसका इंटीजर का साइज हमने देखा था क्या होता है, डेटा टाइप में क्या होता है, 2 बाइट और 4 बाइट। क्या होता है, 2 बाइट और 4 बाइट। सपोज इसका डेटा, इसका एड्रेस क्या है, 100 है, ठीक है। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, अगर बात करें 4 बाइट, तो एड्रेस क्या हो जाएगा, 1004। इसका क्या हो जाएगा, 1008। इसका क्या हो जाएगा, 1012। देन इसका क्या हो जाएगा, 1016। मतलब क्या होता है, डेटा हमारा क्या होता है, कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशन पे क्या होता है, आपका स्टोर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरे की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। तो अब सपोज हमारे पास में क्लास में क्या है, मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, सब स्टूडेंट्स का डेटा हमें क्या करना है, स्टोर करना है। सब स्टूडेंट्स का हमें क्या करना है, डेटा स्टोर करना है। सपोज क्लास में स्टूडेंट्स क्या है, 100 स्टूडेंट्स है। क्लास में स्टूडेंट्स क्या है, 100 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या हम उन 100 स्टूडेंट्स के डेटा को स्टोर करने के लिए क्या हम 100 वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे, वो तो काफी टफ हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एरे का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, एरे का यूज करते हैं, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट करने की बजाय हम क्या करते हैं, सिंपली एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उसमें उतने उतने डेटा को हम क्या कर सकते हैं, वहां पे स्टोर कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली, आप मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मार्क्स लिख दिया। क्या लिख दिया, मार्क्स हो गया। मार्क्स हमारा नाम क्या हो गया, एरे का नाम हो गया। हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया, 100 मार्क्स को हमने क्या किया, यहाँ पे स्टोर करा लिया। तो इंस्टेड ऑफ 100 वेरिएबल क्रिएट करने हमने क्या किया, एक ही सिंपली एरे को हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। जिससे डेटा को मैनेज करना क्या होता है, इजी हो जाता है, और मेमोरी में हम क्या करते हैं, एफिशिएंटली यूज करते हैं। अभी आप फ्यूचर में देखोगे कि बाय यूजिंग फॉर लूप हम क्या कर सकते हैं, एरे को काफी इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे, ठीक है। हम एरे को डिक्लेयर सिंपली कैसे कैसे करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, डेटा टाइप लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंट क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, फिर एरे का नाम लिखेंगे। मैंने एरे का नाम क्या लिख दिया, यहाँ पे ए लिख दिया। और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एरे का साइज कि आप अपने एरे में कितने एलिमेंट्स को स्टोर कराना चाहते हो। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एरे को डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने सपोज यहाँ क्या लिख दिया, मैंने 5, मतलब मैं क्या चाहती हूँ, एरे में 5 एलिमेंट्स को स्टोर कराना चाहती हूँ। तो हम ऐसे क्या करेंगे, एरे को डिक्लेयर करेंगे। अब हम बात करते हैं एरे को इनिशियलाइज कैसे करेंगे। है जैसे हमने क्या किया, एरे को डिक्लेयर किया, हमने क्या किया, उसी टाइम हमने क्या कर दिया, उसके एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंट एरे नेम, एरे का साइज, और मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, इसके एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। सेकंड क्या होता है, पार्शियल इनिशियलाइजेशन। सेकंड क्या होता है, पार्शियल इनिशियलाइजेशन। इसमें हम क्या करेंगे, हमने क्या लिखा, डेटा टाइप लिखा, एरे का नाम, एरे का साइज, फिर हमने जितने आपको एलिमेंट इंसर्ट कराने हैं, आपने क्या किया, वहां पे उतने एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 पे मैंने क्या कर दिया, 10 को स्टोर कर लिया। इंडेक्स 1 पे मैंने क्या किया, 20 को स्टोर कर लिया। तो जो रिमेनिंग अपने पास साइज क्या इसकी 5 है, तो ये क्या हो गया,
2 3 और ये वाला लोकेशन मेरे पास में क्या है, एम्प्टी है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 0 0 वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। हमारा मेथड क्या होता है, ऑटोमेटिक साइज। इसमें हमने क्या किया, सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे जो साइज वाला पोर्शन हम क्या करेंगे, उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, साइज वाला पोर्शन हम क्या कर देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। तो इसमें आप जितने एलिमेंट लिखोगे, मैंने यहाँ पे क्या एलिमेंट लिख दी, 4 एलिमेंट्स की वैल्यू को मैंने क्या इनिशियलाइज किया है। तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट क्या कर लेगा, यहाँ पे कंसिडर का क्या कर लेगा, इसका 4 साइज क्या कर लेगा, कंसिडर कर लेगा। तो हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिक साइज होता है। अब हम बात करते हैं कि एरे कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली एरे क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, 1 डायमेंशनल एरे, जैसे हमारा क्या आ गया, लिस्ट आ गया। सेकंड हमारा क्या होता है, 2D एरे। सेकंड हमारा क्या होता है, 2D एरे, जैसे कि हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, जिसमें हमारे पास में क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं और क्या होती हैं, रो होती हैं। कॉलम्स होते हैं और क्या होते हैं, हमारे पास में रो होती हैं। थर्ड हमारा क्या आता है, मल्टी डायमेंशनल एरे, जैसे हमारा क्या हो गया, 3D एरे हो गया, 4D एरे हो गया, जिसको हम बहुत कम यूज करते हैं। अभी हमारा मेन फोकस कहाँ रहेगा, 1D एरे पे, और दूसरा हमारा फोकस कहाँ रहेगा, 2D एरे पे। हम बात करते हैं 1 डायमेंशनल एरे की, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा एक एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे हम 1D एरे का यूज करेंगे। सपोज हमें क्या करना है, हमें 5 वैल्यूज को स्टोर कराना है और फिर हमें क्या करना है, उन वैल्यूज को सिंपली प्रिंट करना है। तो हम क्या कैसे करेंगे, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एरे को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। मैंने पहले क्या लिखा, डेटा टाइप लिखा, फिर मैंने क्या लिखा, एरे का नाम, और फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एरे का साइज मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया। हमारा क्या हो गया, एरे डिक्लेरेशन हो गया। हमारा क्या हो गया, हमने यहाँ क्या कर दिया, एरे को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एरे को इनिशियलाइज करेंगे। हम क्या करेंगे, एरे को इनिशियलाइज करेंगे। हम यहाँ पे क्या कैसे इनपुट देंगे, थ्रू यूजर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 4, मैंने लिखा i इक्वल्स टू कहां से जाएगा, 0 से। मैंने लिखा इंट i, मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया। कहां तक जाएगा, 4 तक। तो i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, 4। यहाँ पे 0 और 4 का इंडिकेट कर रहा है हमारे एरे का इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। हम हर बार क्या करेंगे, i में क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने लिखा स्कैन एफ, और हमने क्या किया, परसेंटेज डी, और हमने क्या कर दिया, एम%। हमने लिखा एम%, एरे का जो भी आपको, जहां पे आपको जिस पोजीशन में क्या करना है, एरे का साइज, एरे का एलिमेंट इंसर्ट करना है। आई हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे आपके एरे का इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। अब चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एरे का वैल्यू स्टोर करा रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने लिखा प्रिंट एफ, मैंने लिख दिया एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। हमने क्या किया, यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स को स्टोर करा दिया। फिर हमने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एफ, मैंने लिखा एलिमेंट्स स्टोर इन द एरे आर \n, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, हम वापस क्या करते हैं, इसी कोड को हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। मैंने क्या किया, इस कोड को यहाँ पे कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ स्कैनफ हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंटफ का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ फॉर आउटपुट डेटा। हमें क्या प्रिंट कराना है, एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, परसेंटेज डी, और हमने क्या किया, एरे, देन आपका एलिमेंट हमने क्या किया, यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया। करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। तो मैंने क्या किया, प्रोग्राम को रन किया और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स को एंटर कर देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा 12 34 56 78 19। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आउटपुट आ गया। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।